Assalamu alaikum, dear students. This class 10th subject English. Today we are going to continue the yesterday lesson, that is the My Mother at 66 by Kamla Das. Dear students, as it is told that this poem is about the aging and the fear of death and the loss and separation, the separation between the daughter and the mother. Now, as you know that this is the free verse, this is a long sentence. Uh, Yesterday we read up to young children sprinting and merry children spilling. तो ये जो बच्चे होते हैं, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट. जब वो गाड़ी में हम बैठते हैं तो हम देखते हैं ये जो दरख्त पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ये भागते नज़र आते हैं, स्प्रिंटिंग. और ये जो बच्चे भी होते हैं, इट रिप्रेजेंट्स दैट दे आर यंग. मैरी चिल्ड्रन, वो बहुत ही खुश थे. चिल्ड्रन स्पेलिंग, स्पेलिंग मीन्स मूविंग आउट इन ग्रेट नंबर. वो काफ़ी तादाद में बाहर आते हैं. तो इसको वो कंट्रास्ट अब करती है अपनी माँ के साथ, क्योंकि अब इसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है. आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट चक. लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ एक चक होता है, सिक्योरिटी चक मीन्स फ्रिस्किंग और सर्च. स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, तो कुछ ही गज के फासले पर, चूंकि अब वहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता है एयरपोर्ट के अंदर. आई लुकड अगेन एट हर, तो कमला दास कहती है मैंने अपनी माँ की तरफ फिर देखा. वान, वो फिजिकली और इमोशनल डलनेस. वान मीन्स फिजिकल एंड इमोशनल डलनेस. पेल हियर मीन्स or one we can say colorless. She feels really colorless because of the old age. Time has made her old. Then pale, pale means also bloodless. ऐसे जैसे कोई बीमार होता है तो हम उसको कहते हैं उसको खून की कमी है, तो वो जैसे बहुत ही पेल लग रही थी, वन लग रही थी. फेमिलियर एक, एज ए लेट विंटर्स मून, और जैसे वो लग रही है जैसे वो विंटर की मून लग रही है. अगर आपने विंटर में देखा होगा, अगर वहाँ लेट विंटर की मून जो होती है वो बहुत ही धुंधली सी होती है, उसमें धुंध छाई हुई होती है, तो इस तरह वो दिखाई देती है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वही बुढ़ापे का जो दर्द है वही सहती है. एंड ओल्ड फेमिलियर एक, ओ माई चाइल्डहुड फियर, और मुझे भी अपने बचपन का जो जब मेरी माँ मुझसे जुदा होती थी, मुझसे दूर होती थी, तो मैं बहुत रोती थी. तो वही याद मुझे यहाँ भी आती है, शायद मेरी माँ अब मुझसे बिछड़ जाएगी. बच्चों, आपने देखा होगा जब हम किसी बच्चे को अपने माँ से दूर लेते हैं तो वो बहुत ही रोता है, तो शायद वो सोचता है कि शायद मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई. आई सैड बट ऑल आई सैड, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैंने इतना ही कहा. सी यू सोन अम्मा, अम्मा जी मैं आपको दोबारा देखूंगी. उसको दिलासा देने के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए, तो उसका दिल बहलाने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि अम्मा मैं आपको दोबारा देखूंगी. हो सकता है, लेकिन ये उसको अंदर से ही अंदर पता ही है कि शायद जब मैं दोबारा मायके आऊँ तो शायद मेरी माँ मौजूद नहीं होगी. हो सकता है कि मुलाकात होगा कि न होगा. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो मैंने क्या किया, तो मैं स्माइल करती हूँ स्माइल, लेकिन ये स्माइल खुशी के नहीं थे, ये गम के थे, ये अफसोस के थे. तो इसीलिए मैंने स्माइल किया अपने माँ को खुश करने के लिए, उसका दिल बहलाने के लिए. तो मैं शायद इतना ही कर सकी हूँ. तो वहाँ फिर इलिप्सिस है, शायद वो आगे कुछ कहती है, या तो शायद अंदर ही अंदर से रोती है, लेकिन बाहर से वो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है. तो चाइल्डहुड फियर्स डियर स्टूडेंट्स मीन्स हियर, तो बचपन में जब बच्चा माँ से जुदा होता है, कहीं दूर होता है, माँ जब वहाँ नहीं उसके पास होती है तो वो रोता है, तो यही उसको याद दिलाती है. सो हियर एज यू सी एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ शायर ने अपनी माँ को लेट विंटर के साथ, ये जो मौसम सरमा में चांद होती है, तो उस चांद के साथ उसने उसको तशबीह दी है. तो उसको हम कहते हैं तशबीह एज ए लेट विंटर्स, जैसे एक मेटाफर होता है, लेकिन यहाँ इसको एज ए लेट विंटर्स मून यहाँ सिमली का इस्तेमाल किया गया है. एज वी विल रीड इन द पोएटिक डिवाइस, इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस. नाउ हियर आर सम ग्लोसरी आइटम्स.
doze, sleep tightly, ashen, pale, जैसे bloodless, corpus, dead body, sprinting, short fast rate running, जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं जो तेज़ी से चलता है, spilling, spilling means to cause to flow, move, fall, wan means colorless. Now dear students, we read this poem, but I hope that you will read this poem once again at your home. Inshallah, tomorrow we will do the summary of this poem and other related questions. Thanks.